आज हम बात करेंगे द्वितीय संतान या तीसरी संतान के विषय में। अगर आप काफ़ी समय से कोई उपाय, कोई प्रयोग या कोई रेमेडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अभी तक लाभ नहीं हुआ है, तो इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह आप अपनी रेमेडी उपाय बदलकर आपकी दूसरी या तीसरी संतान में जो बाधा आ रही है, उसको दूर करके आप संतान सुख ले सकेंगे। प्रथम संतान पंचम भाव से देखी जाती है, परंतु दूसरी संतान आप किस भाव से देखेंगे? उसके लिए आप पंचम भाव नहीं देखेंगे, उसके लिए आप सप्तम भाव देखेंगे और तीसरी संतान के लिए नवम भाव देखा जाता है। अब आप अगर सिर्फ पंचम भाव के ग्रह जो पंचम भाव में जो ग्रह है, जो उस भाव का स्वामी बना है, अगर आप सिर्फ उसका उपाय कर रहे हैं, इस दूसरी संतान या तीसरी संतान प्राप्ति के लिए, तो ये कैसे आप पर असर करेगा? भाई दूसरी संतान का कारक पंचम भाव नहीं है, द्वितीय संतान का कारक सप्तम भाव है और तीसरी संतान का कारक आपका नवम भाव है। अब मान लीजिए आपका मिसकैरेज हो जाता है, अगर आपका बच्चा गर्भ में नष्ट हो जाता है, तो आप फिर दूसरी संतान जो आपका आगे जो जन्म होगी, उसके लिए आप कौन-सा भाव देखेंगे? पंचम भाव या सप्तम भाव? आपकी प्रथम संतान अगर गर्भ में नष्ट हो गई है, अबॉर्शन हो गया है, तो आपका पंचम भाव पीड़ित है, मान लिया। लेकिन आप दूसरी संतान का जब उपाय करेंगे, तो वो आप पंचम भाव के ग्रह के स्वामी का उपयोग नहीं करेंगे। उसके लिए आपको सप्तम भाव के ग्रह का स्वामी का प्रयोग या उपाय आपको करना पड़ेगा। जभी क्योंकि पहली संतान पंचम भाव से ही देखी जाएगी। अब भाई संतान अगर आपकी जीवित है तो, या आपके गर्भ में नष्ट हो गई है या अबॉर्शन हो गया है, तो दूसरी संतान जो आपको प्राप्ति होगी वो आपको सप्तम भाव ही देगा या तीसरी संतान आपको नवम भाव देगा। इसलिए आप अगर दूसरी तीसरी संतान के लिए या पहली संतान आपको जैसे होनी है, लेकिन पहली संतान अगर आपकी गर्भ में अबॉर्शन वगैरह हो गया है, तो उसके लिए आप पंचम भाव के स्वामी की अपेक्षा आप सप्तम भाव के स्वामी का उपाय या रेमेडी कीजिए, इससे आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे विवाह योग की। प्रथम विवाह जो होता है, वह सप्तम भाव से देखा जाता है, परंतु जब दूसरा विवाह देखा जाता है, तो वह किस भाव से देखा जाएगा? वह देखा जाएगा नवम भाव से। सप्तम भाव प्रथम विवाह का कारक होता है। अगर आपका डिवोर्स हो गया है, तलाक हो गया है, अगर आप दोनों पति-पत्नी दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, तो अब आपका जो दूसरा विवाह होगा, दूसरे विवाह आप किस भाव से देखेंगे? सप्तम भाव से नहीं देखा जाएगा, उसको आप देखेंगे नवम भाव से। क्योंकि प्रथम जो आपका विवाह हुआ है, वह सप्तम भाव है और दूसरा जो आपका विवाह होगा, वह नवम भाव से देखा जाएगा। अब दूसरे विवाह के लिए आप नवम भाव के स्वामी का उपाय या प्रयोग करेंगे, उसका उस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए उपाय करेंगे, या फिर आप सप्तम भाव के स्वामी को ही प्रयोग करते जा रहे हैं, उसी के उपाय करते जा रहे हैं और अभी तक आपका उपाय सफल नहीं हुआ है, ना अभी तक अगर आपको लाभ नहीं हुआ है, तो आप दूसरे विवाह के लिए आप अपने नवम भाव के स्वामी को देखिए। जो भी ग्रह उसका स्वामी बना है, आप उस ग्रह से संबंधित उपाय कीजिए। अब भाई उपाय की बात है, तो देखिए मैं उपाय करने से ज़्यादा कर्मा में विश्वास रखता हूँ। मतलब जो ग्रह आपके उस भाव का स्वामी बना है, उस ग्रह के उपाय से अपेक्षा आप उस ग्रह का कर्म ही प्रारंभ कर दीजिए। जिस तरह गुरु होता है, तो गुरु वास्तव में हमारे ज्ञान का कारक है, पूजा-पाठ का कारक है, शुक्र हो गया तो वह धन का कारक है, बुध हो गया तो वह एजुकेशन से संबंधित रखता है, अगर उस भाव का कारक शनि हो गया है, तो वह शनि प्योर कर्मा से प्रसन्न होता है। मतलब आप शनि के जितने उपाय करेंगे, शनि उससे प्रसन्न नहीं होगा, बल्कि आप जितना कर्म करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, भई किसी असहाय की आप मदद करेंगे, तो शनि उससे ज़्यादा प्रसन्न होगा। इसी तरह हर एक ग्रह का अलग-अलग कर्मा होता है, जो हर एक ग्रह के लिए मिला हुआ है। तो आप वैसे आप अपनी कुंडली के हिसाब से देखिए जो आपको उपाय उचित लगे, या आप जो भी उपाय जानना चाहते हैं, तो हमसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका प्यार, आशीर्वाद के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद।